हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक चैप्टर। आपका चैप्टर एचसीएफ और एलसीएम चल रहा है। तो एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं और यूपी पुलिस 2023 के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और सेलेक्टेड क्वेश्चनों का सोल्यूशन आपके लिए बिल्कुल आसान कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही ईजी तरीके से, दो संख्याओं का योग 36 है तथा एचसीएफ व एलसीएम क्रम से 3 और 105 है, तो उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताए। बहुत ही आसान। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट में कि एचसीएफ एलसीएम को पूरा डिवाइड कर देता है, तो मैंने 3 से इसको डिवाइड किया। 3 3 9, 3 पंजे 15, 35 बार। अब यहां पर ये दो संख्याओं के अनुपातिक गुणनफल का मान आ जाता है, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो दो संख्याओं का अनुपात आ जाता है यहां पर 5 7 35, 5 और 7 आ जाता है यहां पर दो संख्याओं का अनुपात। अब यदि मुझे यहां से दो संख्याएं ज्ञात करनी है तो मैं एचसीएफ की गुणा करूंगा इन दोनों अनुपातों में। इस एचसीएफ की 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। देखिए 3 सत्ते 21, ये दो संख्याएं ओरिजिनल आ गई है हमारी। और हम देख सकते हैं दोनों संख्याओं का योग है 36, ये 36। देखिए 15 21 36 हो जाता है। तो बहुत ही जबरदस्त टैलेंट से बहुत आसान। तो मेरे पास दो संख्याएं आ चुकी है 15 व 21। अब दोनों संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग बताना है। तो जब भी किन्हीं दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना हो जाए तो ऊपर दोनों संख्याओं का जोड़ और बटे में लिख लेते हैं दोनों संख्याओं की गुणा। ऐसे बटे में लिखेंगे दोनों की गुणा और ऊपर दोनों संख्याओं का जोड़ 36। तो यहाँ पर व्युत्क्रमों का योग हमें ज्ञात हो जाता है। देखिए इसको छोटा करेंगे, 3 से 21 और 3 से 12 बार, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, तो 4 बटे 7 पंजे 35। ये हमारी दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग हमें ज्ञात हो गया है 4 बटे 35। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसान, बिल्कुल इजी, हर तरीके से बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल आसान किए जाएंगे दो संख्याओं के। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याओं की एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है 24। अब ये दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 24 है, तो ये दो संख्याओं का गुणनफल हो जाता है 24। तो यहां पर इसके हम फैक्टर करेंगे, 4 6 24। तो यहां पर ये दो संख्याओं का मान आ जाता है ये, क्योंकि ये दो संख्याओं का गुणनफल है, तो इसमें दोनों संख्याएं हमें ज्ञात हो जाती है। अब यदि संख्याओं का अंतर 2 हो, तो देखो संख्याओं में अंतर भी 2 है, तो बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो बड़ी संख्या हमारी 6 आ गई है। देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है। बड़ी संख्या 6 है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का योगफल 84 है और एचसीएफ 12 है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एलसीएम को भी एचसीएफ डिवाइड कर देता है और योगफल को भी एचसीएफ पूरा डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल 84 है, एचसीएफ 12 है, तो 12 सत्ते 84। तो यहाँ पर दो संख्याओं के अनुपात का योग आ जाता है। ये दो संख्याओं के अनुपात का योग आ जाता है 12 सत्ते 84, ये 7। अब हमसे पूछा है इसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े बनेंगे। तो यहाँ पर जब एचसीएफ ने योगफल को काटा है तो योग वाले जोड़े बनाए जाते हैं और जिनका एचसीएफ 1 होता है। तो देखिए ऐसे जोड़े जिनका जोड़ 7 आना चाहिए, 1 और 6, 2 और 5, 3 और 4, ये बनते हैं हमारे जिनका योग 7 और एचसीएफ इनका 1 होता है। तो ऐसे जोड़े हमारे बनेंगे, ये टोटल 3 जोड़े बनेंगे। एक जोड़ा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 जोड़े। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन बी। बहुत ही सुपर और आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं और करते हैं कि किस स्टाइल से ये कटेगा। 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है और एलसीएम 4147 है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि एचसीएफ एलसीएम को पूरा डिवाइड कर देता है, इसने इसको 143 बार डिवाइड किया।
अब यहाँ पर ये दो संख्याओं का अनुपातिक गुणनफल है, तो इसके मैं फैक्टर करूँगा, दो संख्याओं के अनुपातिक मान आ जाएंगे। 11 से इसको 11 एकम 11, 3 11 3 33, ये आ गया। अब यहाँ पर ये दो संख्याओं का अनुपातिक मान है 11 13। अब इसने पूछा है संख्याओं का योग बताए, तो संख्याओं का योग निकालना है तो दोनों अनुपात को जोड़ेंगे 24 और इसमें HCF की गुणा करेंगे 29 की। 24 नंबर 216 हासिल लगे 21, 24 दूनी 48 और 20 कितने हो गए 68 और 1 69, तो 696 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, 696 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का योगफल 216 है, HCF 27 है। जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया है और बार बार बताया है कि दो संख्याओं का HCF उनके योगफल को पूरा डिवाइड कर देता है 27 × 216, और यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपातिक योग आ जाता है। अब उसके फैक्टर टुकड़े करेंगे, योग वाले योग के रूप में टुकड़े करेंगे जिनका योग 8 आए, 1 और 7 जोड़ेंगे 8 और 3 और 5 जोड़ेंगे 8। अब आप कहेंगे कि 2 और 6 भी जोड़ेंगे, 2 और 6 का होता है 8, लेकिन इनको नहीं लेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जोड़े बनाते समय ऐसी संख्याओं का जोड़ा लेंगे जिसका HCF 1 होता है, और यहाँ पर इनका HCF 2 है, 1 नहीं है, और इनका HCF 1 है, इनका 2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसलिए कहा है कि ऐसे जोड़े जिनका HCF 1 हो। तो देखिए अब इसके बाद हमें आगे 4 4 भी मिलता है, लेकिन 4 4 का HCF भी 2 है, 1 नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे जोड़े बनेंगे 2। तो बने हुए जोड़ों की संख्या होगी 2, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा सुपर क्वेश्चन। दो संख्याओं का एलसीएम 120, HCF 10 है। जैसे कि मैंने कहा था HCF से एलसीएम को पूरा डिवाइड कर दिया जाता है 12 बार। अब यहाँ पर दो संख्याओं के गुणनफल का अनुपात है ये, इसके फैक्टर करेंगे 3 चौक 12। अगर हम दोनों संख्याएं निकालें तो HCF की गुणा करेंगे, 10 3 30 और 10 चौक 40, तो संख्या आ गई 30 और 40। अब हम इनका योग बता सकते हैं, तो दोनों संख्याओं का योग हो सकता है, अगर हम देखें 30 और 40 को जोड़ा जाए तो 70 होता है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 70। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 70।